दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बड़ी खबर बिहार से है। कल दबदबा भैया, जी हाँ, दबदबा भैया यानी उत्तर प्रदेश के कई बार के सांसद रहे और भारतीय कुश्ती संघ के 1.5 दशक तक अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कल एक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने गए थे बिहार के रोहतास जिले में। रोहतास जिले में सभा समाप्त करने के बाद जब वो हेलीकॉप्टर उनका टेक ऑफ कर रहा था तो मौसम अचानक से बिगड़ गया। बिगड़ने की वजह से 100 मीटर ऊपर जाने के बाद वापस आना पड़ा ब्रजभूषण शरण सिंह को और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हेलीकॉप्टर को, कि मौसम बहुत बिगड़ गया था। पानी तेजी से बरस रहा था और आंधी चल रही थी। तो उनके हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे उसने बड़ी सूझबूझ से एक पास के एक धान के खेत में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार दिया। देखिए, जब इस तरह के कंडीशन खराब हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है, तो उस वक्त हेलीकॉप्टर को उतारना बड़ा मुश्किल काम होता है और इसमें कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन कल इनका भाग्य बहुत अच्छा था ब्रजभूषण शरण सिंह का, और उनके पायलट ने सूझबूझ से एक धान के खेत में हेलीकॉप्टर उतार दिया। जब हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन तुरंत वहां पहुंचा और वो खेत का मालिक भी पहुंचा वहां पे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने तुरंत बोला कि भाई साहब, आपकी खेत का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे। तो बड़ी खबर थी। उसके बाद तुरंत पूरे सोशल मीडिया पे और सब जगह खबर चलने लगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है बिहार में। सब लोग चिंतित हो गए। तो तुरंत ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया। बोला कि आप सबकी दुआओं से मैं सकुशल हूँ। दरअसल बिहार चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। आपको जानकारी दे दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास अपने खुद के 3 हेलीकॉप्टर हैं। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अपने हेलीकॉप्टर से वो गए थे प्रचार करने। अब आज उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो खुलासा किया है उसको जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं और एक मुख्यमंत्री तो इसके चैंपियन है। समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कि आज उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, उसके पहले आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में 1991 से लगातार 2024 तक सांसद रहे। बीच में 2009 से 2014 तक वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे थे। उसके अलावा हमेशा भाजपा के सांसद रहे। चूंकि महिला पहलवानों ने उनके ऊपर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तो इसकी जांच चल रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट दिया था। उनके बेटे वहां से सांसद हैं कैसरगंज से। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े सही मायने में एक दबंग किस्म के नेता है। सही मायने में दबंग, जो कि कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुल के योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पॉलिसी का खुलकर विरोध किया भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए। आप समझिए, वो बार बार कहते थे कि बुलडोजर, गरीबों के मकान पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। दूसरा कहते थे कि मुस्लिमों को उनका त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी दी जाए। तो उसके पक्षधर भी रहे हैं। और सच ये है कि जिस क्षेत्र से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार सांसद रहे, अब उनका बेटा सांसद है, वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर भी रहे हैं। इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह को मुसलमानों का भी समर्थन रहा है। और देवी पाटन मंडल की बात करें तो 4 में से 3 लोकसभा सीटें ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जीती थी। अब आज हुआ क्या। मिलिंद खांडेकर एक बड़े पत्रकार हैं, फिलहाल इंडिया टुडे ग्रुप के तक चैनलों के एडिटोरियल हेड हैं। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू लिया। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला कि कल जब मैं हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए एयरपोर्ट पे था तो वहाँ एक छोटी मुस्लिम बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि मुझे इनके साथ फ़ोटो खिंचानी है। उस बच्ची ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई।
मुझे लगता है उस बच्ची की दुआओं की वजह से मिस मैं कल मेरी जान बची है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये बड़ा स्टेटमेंट है उस राज्य से जहां के मुख्यमंत्री दिन भर क्या करते हैं आप सबको पता है? जहाँ के मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हैं योगी जी बिहार में जाके कि कुछ लोग बाबर के यहाँ जाके शीश नवाते हैं। उसी पार्टी का एक बड़ा चेहरा और सही मायने में जो दबंग है, जिसको लोग बाहुबली कहते हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक मुस्लिम बेटी की दुआओं की वजह से कल मेरी जान बची है। तो ये संदेश जैसे ही आया है भाई साहब, ये जबरदस्त रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे आदमी है ना, वो बहुत खुल के बोलते हैं, बहुत खुल के बोलते हैं। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2024 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ था तो लोग बताते हैं कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। इस बात से वो बहुत दुखी भी थे कि क्योंकि बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। और ठीक राम मंदिर बनाने में भी उन्होंने बहुत वो, आप सोचिए जो आदमी 1991 में सांसद बन गया हो, 1991 से लगातार सांसद रहे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह, और ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की भी खुल के तारीफ करते हैं। उन्होंने तो एक दिन कहा कि मेरा काम तो नेताजी, जब मैं विपक्ष का सांसद था तब भी मुलायम सिंह यादव जी हमारा सारा काम मिनटों में कर देते थे। कह रहे थे कि एक बार मैं मुख्यमंत्री कार्यालय नेताजी से मिलने गया, मैं थोड़ा लेट हो गया था, नेताजी लिफ्ट से उतरे, उन्होंने मुझे देखा, बोला आओ आओ इधर आओ। बोला क्या बात है? क्या साहब ये दो तीन काम है मुख्यमंत्री जी। और क्या विश्वास नहीं करिएगा कि मेरी 4 बजे करीब उस दिन मुलाकात हुई, 4:15 पे मेरे पास संबंधित विभाग के अधिकारियों का फ़ोन आ गया कि साहब आपका काम हो गया और आप आज। और उन्होंने एक बड़ी आलोचना भी करते रहते हैं कि पहले के ज़माने में विधायक की इज्जत हुआ करती थी और अधिकारी विधायक को सलाम करते हैं, और अब तो ऐसे विधायक हो गए हैं जो अधिकारियों को पैर छूते रहते हैं। जो अच्छा, ये जो आप सोचिए, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्ची की वजह से मेरी जान बच गई। अब ये बयान वायरल हो गया, ये बयान वायरल हो रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी कल हेलीकॉप्टर में, बार बार इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। और ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं, चूँकि कॉपीराइट का मामला हम नहीं चला सकते हैं, लेकिन अब बिहार तक में और यूपी तक में सारे चैनलों में अब ये गोदी, मतलब उन चैनलों पे जहाँ पे ऑनलाइन ही चलेगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं जो आदमी मजबूती से अपना पक्ष रखता है उसकी बात गोदी मीडिया थोड़ा कम दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार उनको बुला रहे हैं अपने क्षेत्र में, बल्कि जेडीयू के उम्मीदवार भी उनको बुला रहे हैं, एलजेपी के भी उम्मीदवार उनको बुला रहे हैं। मतलब उनकी बड़ी डिमांड है, उनकी डिमांड बिहार में जबरदस्त है। और दूसरी तरफ योगी जी के लिए जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने हाथ जोड़ दिया है कि कृपया जिन विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहां आप प्रचार करने ना आए। आज जो है 31 तारीख है, अब पहले दौर के चुनाव में प्रचार में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और अब तक योगी जी ने 5 सभाएं सिर्फ की हैं और आज 3 सभाएं और होनी है। मतलब उनकी जो एक महिमा मंडन था कि योगी जी 100 से ज़्यादा सभाएं करेंगे बिहार में, वो उनके एक कुछ बयानों की वजह से जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान ने दूरी बना ली है। अब उनकी सभाएं काफ़ी कम कर दी गई हैं। आज वो फिर 3 सभाएं सिर्फ करेंगे। पहले ये बताया जा रहा था कि वो 100 से ज़्यादा सभाएं करेंगे बिहार में, लेकिन अब तक वो सिर्फ 5 सभाएं किए हैं और आज 3 सभाएं और हैं। तो एक तो वैसे उनकी सभाएं कम होंगी, लेकिन ये ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान से देखिए आजकल इस चुनाव में ये जो हिंदू मुस्लिम करने से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान हुआ था, आपने देखा था।
और बिहार में भी बीजेपी को नुकसान ही हुआ था, क्योंकि बिहार में उसके पहले एनडीए को 40 में 39 लोकसभा सीटें थी। यहाँ पर भी 9 सीटें वो हार गए थे, 39 से 30 पर पहुंच गए थे। और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह सही मायने में दबंग नेता हैं। वो सच के साथ खड़े होते हैं, वो खुलकर बुलडोजर का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिमों को अपना त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, हिंदुओं की भी आज़ादी मिलनी चाहिए। वो सबको कहते हैं कि त्योहारों पर किसी को कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत लोकप्रिय हैं देवी पाटन मंडल में। और क्या लिखते हैं पत्रकार हमारे साथी, हमारे छोटे भाई अभिषेक उपाध्याय, मुस्लिम बच्ची की दुआ से बच गई जान। ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ मामलों में मिसाल हैं। रात दिन हिंदू मुस्लिम के समुद्र का मंथन कर फिर उससे अपने हिस्से की सत्ता का अमृत निकालकर से समाज में जाति और धर्म का विष फैला देने वाले नेताओं को उनसे सीखने की जरूरत है। फिर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बोली है अभिषेक उपाध्याय ने। रात दिन हिंदू मुस्लिम के समुद्र का मंथन कर फिर उससे अपने हिस्से की सत्ता का अमृत निकालकर शेष समाज में जाति और धर्म का विष फैला देने वाले नेताओं को उनसे सीखने की जरूरत है। अफसोस है इस दौर में कुछ नेताओं ने आइंस्टीन के सिद्धांत E=mc² को मुस्लिम नेताओं कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, सत्ता बचाओ, करप्शन छुपाओ के नए फार्मूले को तब्दील कर दिया है। उनका इशारा आप समझ रहे हैं कि किस नेता की तरफ है। तो बिहार से एक बड़ी खबर, और ये बड़ापन है भाई साहब। हनुमान जी के भक्त, प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। दबंग है, ठीक है, दबंग है, मतलब वो काम करते हैं, पहलवान है ना, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गरीबों के खिलाफ, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जबरदस्त रूप से रहे हैं। और उन्होंने जो आज संदेश दिया है, ये बताया है कि कल सुबह हेलीकॉप्टर पर जब मैं चढ़ने जा रहा था, उसके पहले एयरपोर्ट पे एक मुस्लिम छोटी बच्ची ने अपनी माँ बाप से जिद की कि मुझे इनके साथ फ़ोटो खिंचाना है। मैंने उनके साथ उस बच्ची के साथ फ़ोटो खिंचाई, और जब मेरा हेलीकॉप्टर फंस गया और किसी तरह से उस आंधी तूफान में मेरे पायलट ने एक खेत में हेलीकॉप्टर लैंड कराया, तब मुझे लगा कि उस बच्ची की दुआओं की वजह से आज हम लोग एक बड़ी दुर्घटना से बच गए। इस चीज़ को स्वीकार करना और इस चीज़ को कैमरे के सामने कहना, यही ब्रजभूषण शरण सिंह का सबसे बड़ी उनकी खासियत है। शायद इसीलिए वो अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री की आंखों में खटकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।